हेलो एवरीवन। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सही है अगर आपका फंड सिलेक्शन सही है। इफ द फंड सिलेक्शन इज नॉट करेक्ट देन आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में भी जा सकता है। व्हाट आई मीन इज म्यूचुअल फंड में आप बहुत पैसा बना सकते हैं बट आपका फंड सिलेक्शन सही हो तो, अदरवाइज यू मे लूज योर हार्ड अर्न मनी। इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कैसे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। The approach is also very easy and correct। यहाँ हम देखेंगे कौन सा पोर्टल्स यूज करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। एक और चीज, म्यूचुअल फंड में हमेशा SIP सही नहीं है, SIP प्लस यूज करें। क्या है SIP प्लस फॉर्मूला, वो भी हम सीखेंगे आज। सो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से एंड तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ट्री। मैं हूं आपका दोस्त रंजन। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस फॉर माय वीडियोस। इटिमोनी, मैं क्यों इस पोर्टल को सबसे फर्स्ट दिखा रहा हूँ? बिकॉज दिस पोर्टल विल गिव यू सम इनसाइट्स ऑफ द फंड्स एंड बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस दे आल्सो प्रोवाइड ए रैंकिंग। एंड ये आपको वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पोर्टल्स का रैंकिंग ऑल्सो दिखाता है इसमें। सो हम कैसे शुरू करेंगे? म्यूचुअल फंड्स में जाके यहाँ पे एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यू कैन सी इट हैज कैटेगराइज्ड इनटू इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। सो व्हिच एवर यू वांट टू select, accordingly you can click, and based on that it is also showing the subcategories like large cap, mid cap, small cap, and large mid cap, multi-cap, focused from value oriented, international, and sector based also it is showing the funds. Suppose you wanted to go for a mid cap fund, so click on the mid cap category. Now it will show you all the mid cap funds available, and it is now sorted as per the Etimony ranking. You can see here. Now you can change the sorting order based on the returns, based on the value research online ranking, and based on the font size. So first let's go according to the Etimony ranking. So you can see here PGM India Mid Cap Opportunity Fund, they have provided it as rank 1. So based on their performance. So अगर हम लोग इसको ओपन करें तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और यहाँ पे और एक अच्छा चीज दिखाते हैं कि उसका फंड का परफॉर्मेंस क्वालिटी जो कि एक्सीलेंट है, और उसमें दिखाते हैं उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन। ये बहुत ही एक अच्छा सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है जब फॉलिंग मार्केट में ये फंड आपको कैसे प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे आप उसके बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन it is comparing those returns along with the category average, and you can also select the time horizon however you want to research, and based on that it will get change. So मैंने अभी 3 years horizon का सिलेक्ट किया फिर से, तो ये चेंज हो गया उसके हिसाब से, and you can see this one is giving much better performance than the category average all the time. And राइट साइड में आप देख सकते हैं सेक्शंस, यहाँ पे Etimony रैंक, देन वैल्यू रिसर्च रेटिंग, that is also 5, the expense ratio of the fund, the exit load if it has any, or point, and fund size कितना है, लॉक इन पीरियड कुछ है या नहीं, एज ऑफ द फंड, फंड कितना पुराना है, बेंचमार्क, उसका कंपैरिजन बेंचमार्क क्या होगा, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना शुरू कर सकते हैं वो भी आपको दिखा गया है। और इसमें फंड के डिटेल में थोड़ा दिया गया है, डिटेल आप रीड कर सकते हैं उसको, उसका डिटेल्स वगैरह, जो एक्सपेंस रेशियो है वो डिटेल्स वगैरह दिया गया है। और इसमें आपको एक अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा,
जो कि आप अभी देख सकते हैं। ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे ये फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके वो डिटेल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस फंड टोटल वैल्यू 12.78 लाख, टाइम होराइजन 5 इयर्स का है, इसमें एनुअलाइज रिटर्न है 30%, और इसमें कैटेगरी एवरेज है 9.98 लाख, प्रॉफिट आपका 3,98,000 का होगा, और इसमें 20% का दिया है। उसमें बैंक एफडी में रखे तो कितना पैसा आपका बनेगा, और गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा मिलेगा, तो ओवरऑल डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टॉप स्टॉक्स होल्डिंग्स दिखा रहा है। तो इसमें एबीबी इंडिया, टिमकेन इंडिया, टीवीएस मोटर्स, एचडीएफसी बैंक्स, ऑल दिस थिंग्स यू कैन गेट हियर। और ये टॉप 4 और 5 और 7 होल्डिंग्स दिखाता है। और यहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना कितना मार्केट कैप के हिसाब से वो कितना कितना इन्वेस्टमेंट है वो दिखा रहा है। और इसमें बाय सेक्टर कैसा इन्वेस्टमेंट है उनका, वो दिख रहा है। यहाँ पे डेप्थ में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि डेप्थ में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ये फंड इन्वेस्टमेंट किया किया है। सो इफ विल गो टू डिटेल सेक्शन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो उनका इन्वेस्टमेंट में है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल गुड्स वगैरह, केमिकल्स में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्टर वाइज, सेक्टर एलोकेशंस वर्सेस कैटेगरी, कैटेगरी का जो सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, और इस ये फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही फंड्स का बहुत ही डिटेल इंसाइट दिया है यहाँ पे, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल कौन कौन सा कंपनीज में, वहाँ पे 4 और 5 कंपनीज का दिया था फ्रंट पेज में। और यहाँ पे आपका टोटल डिटेल जो उनका होल्डिंग्स है, सब डिटेल्स उनका दिखा रहा है। So go back to the main page. Yes. ये ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है जिसपे आपको आप देख सकते हैं कि ये फंड अपने कैटेगरी के जो टॉप परफॉर्मेंस फंड है उनका टाइम हराइजन के बेसिस पे कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे 5 ईयर टाइम हराइजन में पीजे मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ये सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं 3 ईयर सिलेक्ट करूंगा तो ये टॉप पोजीशन पे आ गया। और यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट करूंगा तो ये फिफ्थ पोजीशन पे चला गया। 6 मंथ में ये लास्ट में चला गया। ऐसे आप इसको देख के भी एनालिसिस कर सकते हैं। 3 मंथ्स में ये फिर से थर्ड पोजीशन पे आ गया, 1 मंथ में ये थर्ड पोजीशन पे बना हुआ है। ये डिटेल भी आप इनको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेलिंग रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स ऑल्सो कैटेगरी एवरेज के साथ, और रैंक्स कैसे उसका अप एंड डाउन हो रहा था वो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो डिटेल में जा सकते हैं। और इसमें उसका फंड्स का रिस्क कितना है, और फंड्स का डिटेल क्या है, और यहाँ पे वो जो म्यूचुअल फंड हाउस एएमसी का डिटेल देता है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कैसा है और कितना स्कीम्स है वो डिटेल दे रहा है, उसका एड्रेस वगैरह। तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन का रैंकिंग के साथ ईटीएम रैंकिंग का कॉम्बिनेशन हमको मिल जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है इटीमोनी ऐप। जो सेकंड पोर्टल है, जैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, वो है मनी कंट्रोल का। इसमें फंड्स का और भी डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। जो आप पहले ईटी मनी से सिलेक्ट कर लिए कौन सा फंड्स आपके लिए, आप कौन कौन सा फंड आप सिलेक्ट करते हैं कौन सा कैटेगरी में। और उसके बाद आपके उसका डिटेल एनालिसिस और फंड कंपैरिजन वगैरह यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये आपका जैसे यहाँ पे हम पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड देखे थे, पीजीआईएम, यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में जाना चाहिए। ये है आपका सैम फंड।
यहाँ पे भी आपको सेम डिटेल देता है, उसका एनएबी क्या है, उसका रिस्क क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, और उसका फॉन्ट साइज क्या है, ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे एसआईपी रिटर्न्स वगैरह ये सब कर सकते हैं, उसका आप रिटर्न कैलकुलेशन वगैरह ये सब भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज के हिसाब से ये कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी ये फंड, और उसको आप टाइम होराइजन चेंज करके देख सकते हैं। एसआईपी रिटर्न्स पे कैसे काम कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। टाइम होराइजन इस पे भी आप चेंज करके देख सकते हैं, एसआईपी रिटर्न के हिसाब से ये फंड कैसा काम कर रहा है। और उसके बाद कैलकुलेट रिटर्न्स, ये कैलकुलेट रिटर्न पे ये एक अच्छा है। सपोज आप 10,000 नहीं, आप सपोज 20,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप लेके रिटर्न कैलकुलेटर एसआईपी कैलकुलेटर कर रहे हैं, या आप सपोज रिटर्न कैलकुलेटर कर रहे हैं, तो इसमें सपोज आपने लमसम पे 1 लाख डाला हुआ है कहीं पे, तो आप ये वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लाख डाला, और यहाँ पे मैंने सपोज इन्वेस्टमेंट किया था मैं, सपोज 2015 का दिखा देता हूँ, 2015 जनवरी फर्स्ट से किया, और सेल डेट 9/1 को सबमिट किया। तो मुझे उसका टोटल डिटेल, वो 1 लाख के बेसिस पे कितना रिटर्न मिलेगा क्या मिलेगा, वो टोटल डिटेल्स आपको यहाँ से कैलकुलेट होके मिल जाए, दिखाई देगा। आप एसआईपी रिटर्न्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन से मिल जाएगा। और यहाँ पे उसका रिटर्न्स वगैरह 1 वीक में रिटर्न, 3 मंथ्स में, और इसका सिंस इंस्पेक्शन कितना है रिटर्न्स, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एसआईपी रिटर्न वगैरह ये सब मिल जाएगा। और ये फंड का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उनके एनालिसिस के हिसाब से, हाई वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा डिविएशन, शार्प रेशियो, ये सब डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको एक अच्छा इंसाइट प्रोवाइड करेगा कि ये फंड एक्चुअल में कैसे परफॉर्म कर रहा है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे सब उसका अल्टरनेटिव फंड्स ऑफ दैट कैटेगरी यू कैन सी हियर, and fund from these are other funds from the same AMC, PGIM India. So all these details you can go, and if you want more details how the analysis and all, you can go for returns. Returns you can see more in more details. You can see how it is doing SIP returns, and the compare performance with other funds, and quarterly results. You can see quarterly results and all also here you can see. Best quarters and worst quarter you can see. And if we'll go to analysis, you can see how it is happening, and what standard deviation gives, what beta values, and all these details you can get. More insight it will provide. Portfolio, if we'll go scheme detail, you go to scheme detail here. Here you can see in the scheme detail. Okay, in the scheme detail you can see the exit load and all, how it is, and what is the detail of that scheme, how it is happening, how it is behaving in the current market and all. It you can get all these details. And if so, this is the second portal that I used to use for my font selections. Okay, I'll show you the third portal that. Okay, so the third portals that I used to use for my analysis is value research online. The ratings are also available in the Etimony for that fonts. Okay, so here how you will go for search for a font, like you will click on fonts and you can click on explore more fonts. So it will take to the this page.
So here you can search PGIM, PGIM India Mid Cap Opportunity Fund. So it is showing the PGIM India ranking, it's showing the riskometer, and it is showing the return on the time horizon. Suppose I gave 7 years, how much it is the return value, and the NAV growth and all it will show. Okay, and here you can see the graph like on the time horizon that based on the time horizon you can get the graph. So here this is the font and this is the category and this is the equity mid cap. So this is the indices where it has been compared. So as you can see, it is on the 5 year time horizon, it is going much better than other category average. But here, if you will see, in 1 month, it is not doing that much great performance. In the 6 months also, it's going little bit up. So all these things are reflecting in all the three portals. Okay, so here you can see the SIP calculators and all. You can put your value and you can select the terms that you were thinking for, or if you this generally it will not forecast the fund performance, but for the as per the past performance ये आपको दिखाएगा. Okay, so इसमें फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, कौन सा जेंट में कितना परसेंटेज और लार्ज कैप में कितना परसेंटेज क्या है उसका मार्केट कैप वाइज, और यहाँ पे एसेट एलोकेशन वाइज इक्विटी में कितना, डेब्ट में कितना और कैश में कितना रख रहा है वो फंड वो दिखा रहा है. पीयर कंपैरिजन से ये आपका जो है ये फंड टॉप टॉप वाला वही फंड है, पर ये नीचे वाला उसका जो सेम कैटेगरी का टॉप 4 फंड्स दिखाता है, जो कि आप देख सकते हैं रिस्कोमीटर और उसका रिटर्न परसेंटेज इन 1 year एंड द एक्सपेंस रेशियो ऑफ the 1 year. Out of this, you can see the PGIM India is the expense ratio is very less. Okay, if you want to have a detailed comparison, you can go inside and check it. And these are the other details like assets, exit load, minimum investment, and all these funds related details it has given. And yeah, that is pretty much it is displaying. So yeah, this portal also will give provide you very good informations regarding the fund, जो कि आपको हेल्प करेगा एक सही फंड सिलेक्शन में. तो ये तो हो गया 3 पोर्टल्स जो आप यूज कर सकते हैं, और अब मेरे मानिए ये एक बहुत ही इजी वे होगा आपके लिए फंड सिलेक्शंस करने में, राइट फंड सिलेक्शन करने में, और टाइम टू टाइम योर फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के बेसिस पे, और यू कैन टेक ए डिसीजन वेदर यू वांट टू स्विच टू अदर फंड्स, और in that same AMC you can switch other funds, or you want to move out of that AMC and we will go to for other AMC. वो सब भी आप डिसीजन इजीली ले सकते हैं if you will go through this analysis. तो फ्रेंड्स अभी जान लेते हैं एस आई पी प्लस का फॉर्मूला क्या है. मेरे हिसाब से एक कोई भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एक एस आई पी मोड में, सपोज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज एक फंड चूज किया और उसको आपने मंथली 5,000 रुपीज़ का एस आई पी सिलेक्ट कर रहे हैं, वो एस आई पी कंटिन्यू कर रहा है. और देखते हैं कि आपका इमीडिएटली बेबी जैसा 2008 में हुआ था या 2020 में हुआ था, जिस टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ सब लोग अपना पैसा निकाल रहे थे, उस टाइम पे आपको पैसा नहीं निकलना है, मार्केट में और पैसा डालना है अगर अवेलेबल है आपके पास. एक दिन ध्यान रखिए कि लोन लेके या फ्रेंड्स से बोरो करके, किसी से बोरो करके या ऐसे करके कुछ फंड नहीं डालना है. जो भी आपके पास अवेलेबल है सेविंग्स, उसमें से कुछ परसेंटेज थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट डालना है एवरी फॉल में, मार्केट फॉल में. तो अ, ये चल रहा है, ये सपोज 2020 का कुछ जो मेजर क्रैश आया कोरोना की वजह से,
वो आप वहाँ पे कुछ डाल सकते हैं जो कि आपका सपोज 15,000 20,000 और जितना होगा आपके पास अमाउंट, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, अगर आपका इनकम पर ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है तो आप अपना एसआईपी को भी, एसआईपी का अमाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं। मे बी 500 रुपीज और 1,000 रुपीज और 5,000 रुपीज बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, यू कैन ग्रो दैट वन ऑल्सो। सो व्हाट विल हैपन, मार्केट क्रैश की वजह से जो मार्केट में जो गिरावट आएगी, जो उसका फंड्स का वैल्यूएशन लो होगा, उस टाइम पे अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका बेटर यूनिट्स अलॉटमेंट हो जाएगा, ए गुड अमाउंट ऑफ यूनिट्स यू कैन accumulate. So in future when the market will again picked up, then you will get the benefit of that market crash. So अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो तो आपको क्या होगा कि मार्केट क्रैश आपको एक लॉस नहीं, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड में। ओके। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ये स्ट्रेटेजी, और आप नेक्स्ट वीडियोस में क्या देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। और अगर आप नए हैं चैनल्स को, सो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दिस वीडियो so that it will appreciate me to get to prepare more such good videos for you. Okay.